उधर आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। सुबह 10 बजे आपके नेता और विधायक शदीद पार्क को जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप ने इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों से इसमें शामिल होने की अपील की है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने 25 मार्च को होली का कार्यक्रम स्थगित कर लोगों से मिलने का प्लान बनाया है। 26 मार्च को आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। अभी हमने आम आदमी पार्टी के सभी नेतृत्व के साथ बैठक की है। हमने निर्णय लिया है कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे और ये प्रोटेस्ट जो है पूरे देश के अंदर ये प्रोटेस्ट जाएगा। इस लड़ाई को हम एक एक कदम करके पूरे देश में लड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, चाहे अंदर रहें या बाहर। उनका जीवन देश के लिए समर्पित है, जनता सब जानती है। आसान नहीं होगा जेल से अरविंद केजरीवाल के लिए सत्ता चलाना। आपकी मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। इस पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने आप पर पलटवार किया। दावा यह किया कि शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में लगाया गया। जो भी कानूनी हमारे पास रास्ते उपलब्ध हैं उनको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, चाहे ट्रायल कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। लेकिन हम न्यायपालिका से भी ये उम्मीद करेंगे कि उनकी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उनकी आंखों के सामने एक एक करके विपक्ष की पार्टियों पे हमले हो रहे हैं। उनकी आंखों के सामने विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। तो लोकतंत्र को बचाना न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है। 17 करोड़ से ज्यादा पैसा और 16 मौकों पर जून 21 से दिसंबर 21 के बीच 27 करोड़ रुपया का आदान प्रदान हुआ ताकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के अपने इस पैसे से गोवा के विधानसभा में अपनी राजनीतिक पहचान बना सके। ये पब्लिक नॉलेज है। इन दस्तावेजों के माध्यम से 4 रूट से गोवा पैसा भेजा गया। एक बार 12 करोड़, एक बार 7.1 करोड़, एक बार 16 करोड़, एक बार 7.2 करोड़, एक बार 2 करोड़। पैसा 4 रूट से ट्रांसफर हुआ। इसका खंडन अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने नहीं किया। कानून के जानकारों के मुताबिक ईडी के समन्स पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचना ही केजरीवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बना, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें 9 समन्स भेजे थे, लेकिन वो एक भी समन्स पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। इसी वजह से एक रोज पहले ईडी की एक टीम उनके घर पहुंच गई थी, क्योंकि 9वें समन्स के तहत केजरीवाल को 21 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होना था, लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे थे। यही नहीं, वो ईडी के समन्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे। याचिका दाखिल कर उन्होंने कोर्ट से इस बात की गारंटी मांगी थी कि अगर वो पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और ईडी की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया था। जानकारी के मुताबिक कोर्ट को ईडी ने वो सबूत भी दिखाए थे जिनके आधार पर पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन्स जारी किए गए थे। माना जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट से उनको झटका लगने के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी थी। कानून के जानकारों का मानना है कि ईडी के 9 समन्स पर पूछताछ के लिए न पहुंचकर केजरीवाल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले ईडी के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक की थी। दावा किया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजेंसी के अधिकारियों ने यह बैठक की थी और सूत्रों के मुताबिक उसी बैठक में ईडी के अधिकारियों ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने का फैसला लिया था। सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मुख्य वजह दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच में सहयोग नहीं करना और जारी किए गए समन्स पर पेश नहीं होना बताया गया। सूत्रों ने दावा किया कि इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर ईडी के बड़े अधिकारियों ने पहले बैठक की और फिर पूरी तैयारी के साथ उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला ले लिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शराब घोटाले की जांच के दौरान ईडी को कई अहम सबूत मिले हैं और उन सबूतों की जांच के बाद ईडी के शक की सुई केजरीवाल की तरफ घूम गई थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए कई आरोपियों ने अपने बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। इसी आधार पर पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को कई नोटिस जारी कर
पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो ईडी की तरफ से जारी किए गए एक भी समन्स पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 21 मार्च से केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिस पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में कानून का राज है, इसीलिए अपराधी किसी पद पर है वो बच नहीं सकता है। दिल्ली और देश तो छोड़िए, दुनिया के कोने कोने में लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इस तरीके की आवाज़ जब उठती है तो क्रांतियाँ आती हैं, सरकारों के तक जो है पलटे जाते हैं। और आप देखिए, केंद्र सरकार की उल्टी गिनती जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि इस केंद्र सरकार की उल्टी गिनती 21 मार्च 2024 से शुरू हुई। दिल्ली के मालिक को ये अहंकार था कि मैं कानून से ऊपर हूँ, इसलिए कल वो कोर्ट में सौदेबाजी कर रहे थे कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मुझे 2 महीने की मोहलत दी जाए। लेकिन मैंने कहा इस देश में कानून का शासन है, कानून अपना काम कर रहा है और हर आरोपी, हर अपराधी के साथ कानून एक जैसा व्यवहार करता है। ये आज साबित हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं कि शीघ्र ही अरविंद केजरीवाल के इस घोटाले का, शराब नीति घोटाले का सारे पर्दे खुलेंगे, सच सबके सामने आएगा, इसकी हमें उम्मीद है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में शाम को 6 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बैठक में उत्तर प्रदेश, आंध्र, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, केरल समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर मोहर लगेगी। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम को 6 बजे होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। ऐसे में ये बैठक काफी ज्यादा अहम हो जाती है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, केरल समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर मोहर लगेगी। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कुछ सीटें अभी ऐसी हैं जिस पर मंथन हो रहा है। तो आज शाम को जो ये बैठक होने वाली है, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और ऐसे में उम्मीदवारों पर मोहर लगेगी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ओडिशा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। बताया यह जा रहा है कि सीटों के बंटवारे पर दोनों दलों के बीच बात नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से बीजेपी और बीजेडी ने अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया यह गया कि राज्य की 2 सीटों पर दोनों दल दावे कर रहे थे, दोनों ही आखिरी तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। तो बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन नहीं हुआ है, ये अब औपचारिक ऐलान हो चुका है। बीजेपी और बीजेडी लोकसभा चुनावों में अलग अलग लड़ेंगी, न सिर्फ लोकसभा चुनावों में बल्कि विधानसभा चुनावों में भी, क्योंकि ओडिशा में लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन बीजेपी और बीजेडी की राहें अब अलग हो चुकी है, बात नहीं बन पाई है। तो सूत्रों के मुताबिक रणनीति के तहत सहमति बनी थी कि बीजेपी लोकसभा में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और विधानसभा में बीजेडी को वरीयता दी जाएगी। अब देखिए, ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठा है, यानी कि अलग अलग राहें हैं। बीजेपी चाहती थी कि ओडिशा में 16 सीट बीजेपी चाहती थी, 16 सीटों पर उसके उम्मीदवार उतरे। वहीं बीजेडी 5 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेडी 11 से 12 सीट देना